स्वाभाविक सी बात है, महिलाओं को कहा जाता है शक्ति का स्वरूप। महिलाओं से डर पुरुषों को हमेशा से लगा रहता है। आप देखते हैं कि कोई भी अपना हंसी खुशी का माहौल हो, उसमें महिलाओं को बीच में ला दिया जाता है। हम खुल के कहना कहीं भी दे, मान लीजिए शादी विवाह है, हम ऑर्केस्ट्रा बुला देंगे और ऑर्केस्ट्रा में लड़कियां नाचेंगी। आप उस मानसिक स्तर की कल्पना करिए। इसको हम अपने हर क्लास में जब जेंडर स्टीरियोटाइप्स पढ़ाते हैं तो और बताते हैं कि लड़कियों को आभूषण पहनाना, कान की बाली पहना देना, नाक में नथिया पहना देना और हाथ में चूड़ी पहना देना, ये कुछ ऐसे 4-5 बड़े, एक तरीके से कहने का मतलब है कि ऐसे हुए रहे होंगे उस समय के चालाक प्रवृत्ति, लोमड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति, जिनके दिमाग में खुरापात आया होगा कि महिलाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए। और उसका परिणाम यह है कि महिलाओं को तरह तरह के आभूषण और सौंदर्य में बांध दिए और महिलाएं उसी के चक्कर में फंस के अपना जीवन खराब कर लेती हैं। आज अगर एक लड़की अगर मान लीजिए रंग रूप से बहुत ज्यादा काली हो गई है, उसका रंग रूप अच्छा नहीं है, उसके लिए जीना समाज में बड़ा बदतर हो गया है। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें सब कह देते हैं, अरे नहीं ठीक है, तुम पढ़ लिख लो, आगे बढ़ जाओ, सम्मान मिलेगा, लेकिन शुरुआती जीवन में उसको बड़ी यातनाओं का सामना करना पड़ता है, बड़ी बातों का सामना करना पड़ता है। ये क्यों? ये कुछ ऐसे हमारे इतिहास में कुछ 4-5 ऐसे लोमड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति हुए रहे होंगे, यानी चालाक प्रवृत्ति के, जो महिलाओं को एकदम बांध दिए। और स्वाभाविक सी बात है, महिलाओं को कहा जाता है शक्ति का स्वरूप। महिलाओं से डर पुरुषों को हमेशा से लगा रहता है और इसीलिए उनको बांधने के लिए अलग अलग तरकीब ला दिए। सबसे ज्यादा तरकीब का मोरल, नैतिक रूप से, अरे तुम लड़की हो तुम ऐसे बोलोगी, अरे तुम लड़की हो तुम ये पहनोगी, अरे तुम लड़की हो तुम उठलाली नहीं लगाई, अरे तुम लड़की हो तुम आईब्रो नहीं बनवाई, अरे तुम लड़की हो कान की बाली नहीं पहनी, अरे तुम लड़की हो कान की बाली में बड़ी अच्छी लग रही हो। कान की बाली में अच्छी लगे ना लगे, लेकिन हाथ में कलम और किताब में तो अच्छी लगेगी, ये हम कह रहे हैं। लेकिन लड़कियां कहां समझती हैं? कोई किसी प्रकार का फंक्शन होता है, वो इतना मेकअप करती हैं। अगर उतने मेकअप से एक बार गांधी जी को पढ़ लेती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ लेती, फूले को पढ़ लेती, पेरियार ललई को पढ़ लेती, उनको पता चलता महिलाओं को कितना अधिकार दिलाया डॉक्टर अंबेडकर, पता चलता। लेकिन नहीं पढ़ेंगी। लक्ष्मी का काजल लेके आएंगी 800 का लगा लेंगी, लेकिन अंबेडकर की जीवन गाथा को नहीं पढ़ेंगी। और उसी का परिणाम ये है कि कभी उनको दहेज के लिए जला के मार दिया जाता है, तो कभी उनका पति उनको डाइवोर्स दे देता है, कभी तलाक दे देता है, कभी वो प्रेग्नेंट रहती है तो छोड़ के कोई चला जाता है। इसी का परिणाम है। तो और हमारे सोसाइटी में भी लोग हैं, अपना मतलब कोई मजाक करने के लिए लड़कियों को बीच में लाते, जैसे कहते हैं अरे वो तो वहां मार नहीं किया, काहे कि हाथों में चूड़ी पहना है, अरे हाथ में चूड़ी पहने हो, मतलब पुरुष, कुछ जो अपने आप को जो एक तरीके से कहते हैं कि हम पुरुषवादी हैं, तथा कथित सो कॉल्ड पुरुषवादी कहते हैं, उनकी बुद्धि देखिए। महिलाओं को चूड़ी पहनाए उनकी सुंदरता के लिए और फिर समाज में एक गाली बना दिए कि अरे तुम मर्द हो, तुम हाथ में चूड़ी पहने हो, तुम काहे नहीं मारे। यानी मजाक का केंद्र भी औरत को बना दिए। और आज वो औरतें समझती नहीं है। कोई भी बड़ा से बड़ा व्रत हो, ये औरतें रखती हैं अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए, लेकिन कोई पुरुष रखता है कोई व्रत? या हम रखते हैं व्रत? नहीं। इस प्रकार का एनवायरनमेंट हो गया है, महिलाएं नहीं समझती। अभी 10 औरतों को खड़ा कर दीजिए और उसमें से आप ये कह दीजिए कि आप सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख के बारे में 10 लाइन बोलिए, नहीं बोल पाएंगी। शहरों में तो मान लीजिए जो पढ़ लिख रही है थोड़ा बहुत जान भी जाएंगी, गांव में तो औरतें बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगी। उनको पता ही नहीं होगा फातिमा शेख कौन है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के बारे में तो फिर भी बोल लेंगी थोड़ा बहुत, कि महिलाओं की पहली शिक्षिका थी, उनके ऊपर गोबर फेंका गया, महिलाओं को अधिकार दिलाए, ये बोल लेंगी। लेकिन उनका जो सहयोग थी उनके बारे में नहीं बोल पाएंगी। तो खैर, हमारा उद्देश्य यह है कि जितनी बहनें हमारी इस क्लास में हैं, जब आपको मौका मिले पढ़ने पढ़ाने का, भरसक प्रयास करिएगा कि एक टॉपिक कम में पढ़ाइए, लेकिन अपने लोगों को, जो अपनी क्लास में बच्चे बच्चियां हैं, उनको जागृत कर दीजिएगा, सचेत कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये पूरी बात आप लोग समझोगे। खैर, नैतिक शिक्षा बिल्कुल, अगर मोरल शिक्षा न दी जाए तो बच्चे अंतर नहीं कर पाएंगे।